हाय फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। मतलब हमें कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है और उनमें से बताना है कौन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और कौन सा नहीं। इसका हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें चेक करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स कब हम फाइंड कर सकते हैं, जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है ना। तो ये अगर ए हो गया तो ए का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आएगा 1 0 0 1 1 1 2 -1 1। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे ना। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन से पहले हम क्या करते हैं, साइन असाइन कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट सब प्लस में आते हैं और जितने बाकी रह गया सब माइनस आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, वो नॉन जीरो है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इस रो में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसको एलोंग हम एक्सपांड करेंगे तो आएगी ये +1 1, डिटर्मिनेंट 1 1 और -1 1। बाकी दोनों तो जीरो आएंगे, 0 0, ये -0 +0 ऐसा आएगा। तो ये क्या हो गया, ये 1 × 1 मतलब 1, माइनस में -1 × 1 मतलब -1, मतलब ये आ गया 2। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें जो दिया गया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो हमको लिखना है देयरफॉर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन दिया गया है, ये हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं ये बताना है हमको। तो हम मान लेते हैं इसको ए। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसको हम नॉन सिंगुलर दिखाना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर दिखाना पड़ेगा मतलब नॉन सिंगुलर कैसे होता है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा 2 1 -2 1 2 1 3 6 4। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से पहले हम क्या करते हैं, साइन असाइन कर लेना। तो जितने डायगोनल एलिमेंट प्लस में आएगा और जितने बाकी रह गए सब माइनस में आएंगे। तो माइनस वाले को रेड में लिखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 रो कलम छोड़ देना है। इसका डिटर्मिनेंट 2 1 6 4 -1 डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 3 4 प्लस -2 डिटर्मिनेंट 1 2 3 6 1 2 3 6। ठीक है ना। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो 2 × 8 - 6 -1 × मतलब कुछ नहीं 4 × 4 - 3 -2 × 6 - 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 × 2 4 -1 और माइनस है तो 0 हो जाएगा। तो 4 - 1 इक्वल टू ये आ गया 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या सामने आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। आंसर क्या लिखेंगे, द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट हम लिख सकते हैं। सेम है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसे मान लेते हैं ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक कीजिए
इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो इसका इन्वर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, और इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। जब ये मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम 100 बार रिपीट कर चुके हैं, ये बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट बस बैठ गया होगा ये बात, ठीक है ना। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा, -1 -2 3 2 1 -4 -1 0 2, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप जब फाइंड करेंगे तो पहले हम थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं। इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सारे के सारे प्लस, और जितने बाकी रह गए सारे के सारे माइनस, ठीक है। तो पहला ये जो -1 है तो ये प्लस साइन लेगा, +1 × -1 डिटर्मिनेंट 1 -4 0 2, माइनस × -2 डिटर्मिनेंट 2 -4 -1 2 -1 2, ठीक है। और 3 +3 डिटर्मिनेंट 2 1 -1 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो -1 इंटू, यहाँ 1 × 2 मतलब 2, -0 × -4 0, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2 4, माइनस ये हो गया -1 × -4 +4, तो वो बन गया +4। यहाँ कैसा आएगा, +3 × 2 × 0 0, माइनस इंटू -1, ठीक है। तो ये +1 बन जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, ये बन गया -2, यहाँ आ गया +3, मतलब हमारे पास 1 आया। मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया, 1 है, जो कि नॉन जीरो है। मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो हमें जो मैट्रिक्स जो गिवन है ये नॉन सिंगुलर है। मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। और हम लिख सकते हैं ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आखिरी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दिया गया है, हम मान लेते हैं इसे ए। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आता है या नहीं। हमारा रिक्वायरमेंट ये रहेगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का कितना वैल्यू आएगा, 1 0 1 2 -2 1 3 2 4, इसका डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास आएगा, पहले थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं इसको, प्लस में आएंगे ये सब और बाकी सब माइनस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे +1 × ठीक है, डिटर्मिनेंट -2 1 2 4, ठीक है। फिर आएगा ये -0 × जो भी आएगा तो 0 ही आएगा। तो +1 × डिटर्मिनेंट 2 -2 3 2, ठीक है। तो ये -2 × 4 कितना आ गया, -8 -2, ये तो 0 का कुछ नहीं, ये +4 × -6, मतलब कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा +10, ये आ जाएगा -10, इसका मतलब -10 +10, मतलब ये आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 0। हमें चाहिए था क्या, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो दिखाना था। तो ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स दैट इज गिवन मैट्रिक्स is a singular matrix, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे।